जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, कुछ लोग पैसे की वापसी के लिए बहुत परेशान होते हैं। पैसा बिजनेस में फंस गया, उधारी में पैसा फंस गया, लोग देने का नाम ही नहीं ले रहे। जगह जगह पूजा पाठ अनुष्ठान करवा लिया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। स्वयं का धन यह भी नहीं आ रहा है। इसके लिए बहुत ही सुलभ मार्ग है माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना। जो उनकी वो साधना के माध्यम से जो उनकी आमना है माँ कमला, उनका जो मंत्र है उसको हम अगर माँ के मूल मंत्र से संपुटित कर देते हैं तो मंत्र बहुत तीव्र हो जाता है और वह शीघ्र ही हमें हमारा धन को किस प्रकार से प्राप्त करना है उसका मार्ग प्रशस्त करता है। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं, जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप परेशान ना होइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से स्वयं हल करें। इस संसार में परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही करना होगा। ये कलयुग है, यहाँ स्वयं कृष्ण और स्वयं अर्जुन बनना होगा। ये जीवन की महाभारत है, इसको स्वयं को लड़ना होगा। इस बात को आप ध्यान रख लें और एक इष्ट एक गुरु के मार्गदर्शन में आप साधनात्मक जीवन जिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे हल होने लग जाएंगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि फंसे हुए धन की वापसी किस प्रकार होती है। देखिए, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की जो आमना शक्ति है माँ कमला को माँ बगलामुखी के मूल मंत्र से संपुटित कर दो तो यह बहुत तीव्र हो जाता है, या फिर माँ बगलामुखी के बगला गायत्री से इसको संपुटित कर दो, क्योंकि बगला गायत्री तो साधक का प्रारब्ध सुधारती है। हमारे प्रारब्ध में गड़बड़ी है, तभी तो हमारा पैसा फंसा है। देखो, यदि मूल मंत्र से संपुटित करोगे तो जो तुम्हारा पैसा दबा कर बैठा है उसका भरपूर नुकसान होगा, या हो सकता है माई के दंड स्वरूप उसको जीवन से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए कोशिश करें ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका भी प्रारब्ध बिगड़े। मूल मंत्र की जगह बगला गायत्री ले लो, वो जान नहीं लेती है और आपका पैसा आपको सुरक्षित मिल के ही रहेगा। इसीलिए माँ कमला जो माँ पीताम्बरा की आमना है उनको बगला गायत्री से संपुटित करके आप 10,000 का जाप कर दें। बगला आमना का जो मंत्र है उसके आगे पीछे लगा करके जाप करें, बस इतना ही बहुत है। जिसने भी आपका पैसा दबाए हुए है उसके मन में विचार आना शुरू हो जाएगा और वो आपका पैसा आपको वापस करने का प्रोग्राम बना लेगा। वो आपको माई के आशीर्वाद से पैसा वापस कर देगा, ये भी निश्चित मानिए। ये माई का अद्भुत और दिव्य प्रयोग है जो बहुत ही तीव्रता से कार्य करता है। भक्तजनों, कोई सा भी साधना जब हम गुरु सानिध्य में करते हैं तो आपको उस साधना के ऊपर, उस संकल्प के ऊपर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं ये जो साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें सफलता 100% मिलेगी। मैं मेरी जगह पे सही हूँ, पूर्ण रूपेण मैं किसी का अहित नहीं किया है, मैं मेरी जगह पे बिल्कुल सही हूँ। इसलिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी मेरी समस्याओं को दूर करेगी और मुझे नया मार्ग प्रदान करेगी।
आपकी जो भी समस्या हो, आप निर्मल भाव से माँ की प्रार्थना करें। कभी भी किसी का अहित करने की ना सोचें, आप भगवती के ऊपर छोड़ दें। अगर आपका किसी ने गलत किया है तो उसको भगवती के ऊपर छोड़ें, भगवती देखेगी। आपका कर्म करें सिर्फ कि आपको साधना करनी है, इसके अलावा कोई सी भी चीज़ें ना करें। आप जबरन में लोगों के बहकाव में आके सोशल मीडिया पे रील से देखकर दुश्मनों को तबाह करने की ना सोचें, ये आपका प्रारब्ध खराब कर सकता है। इसीलिए निरंतर साधनात्मक रहे, गुरु सानिध्य में रहे, निरंतर अपनी साधनाओं को उच्च कोटि तक ले जाए। आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे हल होगी। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और हल हो गया। इसीलिए आप अगर धन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप आपके गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वो आपको ज़रूर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि आपको इस परिस्थिति में किस प्रकार से आगे साधना करनी है, किस प्रकार से आपको हवन करना है। भक्तजनों, अगर आप वाकई परेशान हैं और परिवर्तन चाहते हैं तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में आइए और अपने जीवन को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए कि माँ मैं आपके शरण में हूँ, चाहे मारो या तारो मैं तो आपका ही हूँ। ये भाव रखकर आप माँ के शरण में आइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा हवन हेतु आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क कर सकते हैं। चमत्कार की अभिलाषा रखने वाले दरबार में संपर्क ना करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।